आने के चांसेस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरवल एंड रेशियो डेटा अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। इससे क्वेश्चन आया ही है, लास्ट ईयर आया है मेरे ख्याल से, राइट। इंटरवल और रेशियो डेटा के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। When we talk about data, we categorize it into different types based on the nature of values. Two important types are interval data and ratio data. इसी के बेस पे क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था इफ आई रिकॉल। मुझे पूरा भी क्वेश्चन याद नहीं, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही था। उसमें इंटरवल डेटा रेशियो डेटा से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, राइट। तो ये इससे क्या पता चलता है, दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जब आपके लास्ट ईयर में ही आया है। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज मोर क्वेश्चंस कमिंग अप फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, सो दैट मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर अगर हम बात करें, हम जब भी डेटा की बात करें तो हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंटरवल एंड रेशियो। इंटरवल डेटा क्या करता है, जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज where the internal between the values are meaningful but there is no true zero point। अब समझ नहीं आएगा, डेफिनेशन है ना, कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या कह रहा है, इंटरवल डेटा रिप्रेजेंट वैल्यूज वेयर द इंटरवल्स बिटवीन द वैल्यूज आर मीनिंगफुल बट देयर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट। ठीक है, अब इसके लिए थर्मामीटर का हम एग्जांपल लेते हैं, राइट। सो डोंट गो ऑन माय ड्राइंग, उसको इग्नोर करना। थर्मामीटर का हम एग्जांपल लेते हैं, राइट, कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ रहा है। ठीक है, जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, अब 80 है और एक 100 ऐसे लगा लेते हैं। सी उसमें बीच में इंटरवल्स होंगे, मैंने उसे मिस आउट कर दिया, बट आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट। फिर उसके बाद नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आपका टेम्परेचर है। थर्मामीटर से व्हाट वी डू इज बेसिकली मेजर टेम्परेचर, राइट। सो टेम्परेचर कैन गो अप एंड टेम्परेचर कैन गो डाउन। ठीक है, तो इसमें इंटरवल्स में डेटा है, इट कुड बी 5 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी 10 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी 15 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी -3, -2, -1। ठीक है, तो इंटरवल डेटा रिप्रेजेंट क्या करता है, वैल्यूज का वेट द इंटरवल बिटवीन द वैल्यूज आर मीनिंगफुल। मतलब ऐसा नहीं है कि 0 और 5 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 0 to 5 में कहीं भाई डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है उनके वैल्यूज़ के बीच में। फिर 5 to 10 में भी है। अगर आप बोलोगे 40 और 45 डिग्रीज में टेम्परेचर में है नहीं, आप गर्मी में देखोगे 40 एंड 45 डिग्रीज विल फील डिफरेंटली, राइट। अब एसीज में क्या होता है, व्हेन इट वाज समर्स, तो एसी में अगर आप 25 पे हो, 20 पे हो, तो 5 डिग्रीज का काफ़ी डिफरेंस होता है। तो मतलब मीनिंगफुल डिफरेंस होता है सारे इंटरवल्स में और सारी वैल्यूज में, ओके। बट देर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट। ठीक है, अब जीरो का मतलब क्या है, 0 डिग्री का मतलब कोई टेम्परेचर ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। थर्मामीटर में वी ऑल नो दैट इवन इफ देर इज 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री है तो ठंड है, ठंड है, मतलब वहाँ पे अभी ठंड है। हम जब बोलते हैं कि विंटर्स में, वेन एवर जब दिल्ली और द नियर बाय एरिया इन नॉर्थ इंडिया reaches 0 डिग्री, we say it's cold outside, it's heavily cold outside, right। तो अब बहुत ठंड पड़ रही है बाहर। तो जीरो का मतलब कुछ जीरो नहीं है, कि ऐसा नहीं कि टेम्परेचर है ही नहीं, राइट। तो इंटरवल डेटा वो डेटा होता है जिसमें इंटरवल्स होते हैं, द वैल्यूज बिटवीन द इंटरवल्स आर मीनिंगफुल बट देर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट। मतलब वहाँ पे कोई एंड नहीं है, मतलब इसको हम बोल नहीं सकते कि यहाँ से बिगनिंग हो रही है, यहाँ से शुरू हो रहा है। अ जीरो हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू, मतलब 0 डिग्री इज अ कंक्लूसिव टेम्परेचर, ये भी एक कुछ फील देता है, कंक्लूसिव टेम्परेचर, राइट। ठंड देता है, जैसे हम बोलो चिलिंग, राइट। बट अगर किसी एक ठंडी कंट्री में जहाँ पे 30, -10, -5, -15 रहता होगा, तो मे बी 0 डिग्री इज बिट वार्मर फॉर देम। ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव दैट वी कैन नॉट डिस्क्राइब, बट बिकॉज फॉर नॉर्थ इंडियंस 0 डिग्री इज क्वाइट चिली, राइट, ठंडा रहता है। टेम्परेचर बिटवीन मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इज इंटरवल डेटा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, इसको हम इंटरवल डेटा बोलते हैं, जहाँ पे देयर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट। मैं इसका मीनिंग पे क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस भी मीनिंग पे एम्फसाइज करते हैं और उन्हीं से यू हैव टू पिक द राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 13 डिग्री, बट 0 डिग्री डजेंट मीन द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, इट इज एन आर्बिटरी पॉइंट। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि 0 डिग्री तो ऐसा कुछ है नहीं ना कि खत्म हो गया, कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वैसे 0 डिग्री ठंड है। तो दैट इज ऑल इंटरवल डेटा, जो उसके हम बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब एक चीज कोई ऐसी एक्सट्रीम पकड़ लेती है ना, तो दूसरी उसकी ऑपोजिट ही होगी।
तो हम बात करते हैं रेशियो डेटा की। अब रेशियो डेटा क्या है, ऑल्सो हैज मीनिंगफुल इंटरवल्स बिटवीन वैल्यूज बट इट हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट। मतलब इसमें क्या है, आपके जो वैल्यूज हैं उनका जो डिफरेंस है वो मीनिंगफुल है, बट इसमें एक ट्रू जीरो पॉइंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वेइंग स्केल का एग्जाम्पल ले लें। राइट, वेइंग स्केल का क्या एग्जाम्पल है, अगर आपका वेट है 60, फिर 60.2, 60.5, राइट, वेइंग स्केल में है तो ना टेम्प उसका वेट है तो मतलब 60, 60.5, तो मतलब हर एक इंटरवल की वैल्यू है। बट अगर वेइंग स्केल में जीरो आ रहा है तो मतलब उसका कोई वेट ही नहीं है ना, दैट वी ऑल नो। जीरो की चीज नथिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग हैज नो वेट और वेरी इसमें जीरो की चीज में तो कुछ भी वेट नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम यहीं पे मैं बात करूं कि 0.100 कुछ कुछ हुआ, मतलब अगर आपका 100 ग्राम्स भी हुआ और आपका कुछ, लेट सपोज आपने कुछ पेपर रखा है, 1 to 10 ग्राम्स में कुछ पेपर का वेट होगा, हल्का सा हल्का होता है पेपर का, कोई एग्जैक्टली इतना वेट नहीं होता। सो बेसिकली सेइंग कि जीरो की एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है यहाँ पे, मतलब जीरो इज नथिंग, जीरो इज नथिंग ओवर है रेशियो डेटा में। तो रेशियो डेटा के जो बीच के इंटरवल्स है उनमें मीनिंगफुल वैल्यू होती है, मीनिंगफुल डेटा होता है, दैट इज देयर। जो हमारे किस में होता था, इंटरवल डेटा में भी होता था, दोनों में होता है, इंटरवल रेशियो दोनों डेटा में होता है। बट अगर हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो रेशियो डेटा में इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। इंटरवल में देर इज अ वैल्यू कंसाइन टू दैट पर्टिकुलर। जब हमने बोला 0 डिग्री टेम्परेचर है मतलब ठंड है, 0 डिग्री, अगर 0 kgs आपका वेट है तो आपका वेट ही नहीं है, नथिंग, इट्स नथिंग, ठीक है। इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ द क्वांटिटी बिंग मेजर, मतलब कुछ है ही नहीं तो उसका क्वांटिटी को मेजर कैसे करें। हाइट, वेट एंड इनकम आर एग्जाम्पल ऑफ रेशियो डेटा। हाइट की बात करें, इनकम की बात करें, रेशियो की बात करें, क्योंकि इनकम 100 रुपये हो सकती है, 100.5 हो सकती है, 101 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट जीरो इनकम कुछ नहीं होती, ठीक है। जीरो इनकम इज नथिंग, राइट। फॉर हाइट अ वैल्यू ऑफ 10 सेंटीमीटर indicates the absence of height. Similarly, a weight of 0 kg means no weight. Income has also a true zero point. मतलब जहाँ पे true zero point होना चाहिए, someone with zero income has no income at all. राइट, अब बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर इंटरवल एंड रेशियो डेटा। एवरेज की बात करते हैं। एप्लीकेबल जो है सबसे ज़्यादा इंटरवल डेटा मीन में होता है। द मीन टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री एंड 30 डिग्री इज 25 डिग्री, मतलब एवरेज निकाल दिया, 30 बाय इज बेसिकली 25, सिंपल है। ऑल्सो एप्लीकेबल एंड वाइडली यूज, मतलब मीन दोनों डेटा को यूज करता है हमारा इंटरनल इंटरवल, सॉरी इंटरनल नहीं, इंटरवल एंड रेशियो डेटा, ठीक है। इंटरवल एंड रेशियो डेटा दोनों का यूज करता है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेबल है, कॉमनली यूज करा जाता है। वहीं पे अगर हम हाइट की बात करें हैं तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो 150 प्लस 170 सेंटीमीटर इज 320 सेंटीमीटर, उसका एवरेज करूंगा तो 160 सेंटीमीटर ही आए, ठीक है। अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन में इंटरवल डेटा यूज करा जाता है कि नहीं करा जाता, यूजफुल होता है, स्पेशली इफ देयर आउटलियर्स दैट कुड स्क्यू द मीन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हाँ यूज करा जा सकता है, बट ऐसा मतलब आउटलियर होना चाहिए कि 20, 50, 0 डिग्रीज ऐसे, जहाँ पे मीन को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब स्क्यू डेटा आप यूज कर रहे हो, जब स्क्यू डेटा यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन अराइज होने के ज़्यादा चांसेस है, तो उसमें इंटरवल डेटास में तब आप यूज कर सकते हो। बट फॉर रेगुलर जो हमारे मीन है वहाँ पे इंटरवल डेटा यूज होता ही, मतलब इंटरवल डेटा में मेजोरिटी टाइम मीन यूज होता है। बट अगर आपका इंटरवल डेटा बहुत स्क्यूड है, बहुत फैला हुआ है, तब वहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, मीडियन यूज कर सकते हो। रेशियो डेटा इक्वली यूजफुल इन सिचुएशन वेयर एक्सट्रीम वैल्यूज माइट डिस्टॉर्ट द मीन, ठीक है। तो ये भी रेशियो डेटा भी मीडियन में तभी यूज करा जाता है जब आपका इतनी एक्सट्रीम वैल्यूज है जो मीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तब आप मीडियन में भी रेशियो डेटा यूज कर सकते हो। मोड में इंटरवल डेटा कैन बी यूज बट इट्स ऑफन लेस इंफॉर्मेटिव फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा लाइक टेम्परेचर्स। तो मोड में क्या है, आपका टेम्परेचर बार बार रिपीट होने के बहुत कम चांसेस है, मतलब है ही क्या चांसेस, तो वहाँ पे मोड का कोई फायदा नहीं है। बट यूजफुल है रेशियो डेटा में कि आपका रेशियो आने का ज़्यादा चांसेस है, स्पेशली इन सिचुएशन वेयर स्पेसिफिक वैल्यूज अकर मोर फ्रीक्वेंटली। जैसे अगर हम देखें तो काफ़ी लोगों का वेट हो सकता है 60 के जी आ रहा है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रेशियो डेटा काफ़ी यूजफुल है कि बार बार उन्हीं सब वैल्यूज़ के यूज़ करके
हम जो ज़्यादा अकर कर रहा है, जो ज़्यादा वेट है, मोड जो हमें पता लग रहा है क्लास का, तो वो हम निकाल सकते हैं कि ये दिस वेट हैज़ बीन रिपीटिंग इटसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो हमारा रेशियो डेटा के थ्रू पता लग जाएगा। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोड जो है ख़त्म हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स। ओके, डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन वेरी। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चीज़ वेरी हो सकती है, मतलब एक से एक के लिए दूसरे के लिए अलग हो सकती है, राइट? सो इंटेलिजेंस हर एक इंसान की वैरी कर सकती है, थिंकिंग हर एक इंसान की वैरी कर सकती है। यू कैन नॉट से कि हर कोई एक जैसा सोच रहा है, राइट? वी नो दैट वी आर ह्यूमन बींग्स, destined to think differently, destined to have different opinions, so vary कर सकते हैं हमारे ओपिनियन। इट इज़ एनी क्वांटिटी दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज, मतलब कोई ऐसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं जो आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग है, तो वेरी कर सकती है हर चीज़, मतलब वो सेम नहीं रहेगी, वेरी कह सकती है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? अगर लेट सपोज मैं कोई रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं 10 बच्चों को निकाल रहा हूँ और एक एवरेज परसेंट 70 आ रही है, अगर मैं 11वां बच्चा लेता हूँ तो ये रिजल्ट सेम नहीं रहेगा। ये रिजल्ट बदल सकता है, या सेम भी रह सकता है, या कम हो सकता है, या बढ़ सकता है। तो वैरी करने का क्या मतलब है कि अगर आप डेटा सेट में कुछ और चीज़ ऐड कर लोगे, तो वो यूनिफॉर्मिटी टूट सकती है, बदल सकती है। एक वेरिएबल और एक ऐड कर दिया, एवरेज बिगड़ सकता है, टोटल बढ़ सकता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है? टाइप ऑफ वेरिएबल की अगर हम बात करें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन की टाइप ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इतना सिंपल तरीका और एग्जाम्पल सोचा है जिससे आपको याद रहे कि एग्जाम ये वेरिएबल्स है क्या। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो एक्सपेरिमेंट में, ठीक है? लेट सपोज आप एक प्लांट की ग्रोथ का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? प्लांट की ग्रोथ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो प्लांट में कितना पानी जा रहा है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 200 ml ऑफ पानी, 200 ml, 20 ml, जितना भी आपको पानी डालना है, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। सनलाइट क्या आप मैनिपुलेट कंट्रोल कर सकते हो? सनलाइट आपके हाथ में। एक दिन बहुत धूप आ रही है, अगले दिन क्या हो गया, बिल्कुल धूप नहीं आ रही। तो लाइटनिंग को कंट्रोल करना दैट इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क अनलेस एंड अंटिल यू पुट इट इन एन इंडोर सिचुएशन जहाँ पे आपने कंट्रोल कर रखा है, तब वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। पर मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कह रहा हूँ कि अगर आप पॉट को बाहर रख दोगे जिसमें आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, तो आप लाइटनिंग को कैसे कर सकते हो कंट्रोल? दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट होता है। द वेरिएबल बीइंग स्टडीड एंड मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सी, प्लांट की जो ग्रोथ है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? वाटर एंड सनलाइट, फ्रॉम व्हाट वी नो। वाटर तो वी नो दैट वी आर कंट्रोलिंग। मैं अगर 20 ml या 200 ml जो है पानी दे रहा हूँ, तो वो दैट इज इन माई हैंड, ठीक है? बट सनलाइट इज समथिंग दैट इज नॉट इन माई हैंड, ठीक है? मैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी दिन अगर धूप नहीं आई तो। अब इससे क्या है, हम इससे पता लगा सकते हैं अगर 20-200 ml इज इट टू मच वाटर और इज इट टू लेस वाटर, कि बिकॉज ये हमारे पास कंट्रोल्ड है। पानी 200 ml क्या एक ऑप्टिमम लेवल है फॉर ग्रोथ, और इट इज, ठीक है? सनलाइट हमारे पास जो है कंट्रोल वेरिएबल नहीं है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हो? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? विच इज स्टडीड एंड मेजर इन एन एक्सपेरिमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब पानी की भी तो ज़रूरत है, तभी तो आप सनलाइट का फ़ायदा उठाओगे। आप सनलाइट देते भी रहोगे, पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा? द वेरिएबल बीइंग स्टडीड एंड मेजर इन एक्सपेरिमेंट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, हम स्टडी ही करना चाहते हैं कि सनलाइट से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगर 3 घंटे की सनलाइट मिलती है तो क्या इम्पैक्ट आता है, 2 घंटे की सनलाइट मिलती है तो क्या आता है? पानी कांस्टेंट रहेगा। सी, पानी इज समथिंग दैट वी कैन कंट्रोल, सो हम उसको कांस्टेंट रखते हैं, उसको कंट्रोल रखते हैं, उसको कांस्टेंट रखेंगे। सनलाइट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, सो हम 3 घंटे की टेस्टिंग में करना चाहते हैं, 2 घंटे की टेस्टिंग में करना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं अल्टीमेटली कितना फर्क आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। मतलब अगर हम वेट की बात करें तो वेट 65.1 हो सकता है, 65 हो सकता है, 65.2 हो सकता है, 65.3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, मतलब ये सब के सब वेट हो सकता है। मतलब वेट का
कुछ भी कैटेगरी आ सकती है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.0, 0.4। तो एक ऐसा वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज, ठीक है। एक रेंज के अंदर कुछ भी वैल्यू वो ले सकता है। लेट सपोज 65 से 66 जाने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? 65.5, 66, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9 एंड 70। तो बेसिकली 66 नॉट 70। तो एक वेरिएबल जो एक गिवन रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकता है उसको हम कॉन्टिन्यूस वैल्यू वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग हाइट, वेट एंड टेम्परेचर, सब में हो सकता है पॉसिबल, राइट। ये हमारा किस में था? रेशियो डेटा में था, याद रखना। अब लास्ट बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। सी, अगर मैं यहाँ पे वेट की जगह इंसानों की बात करूँ, क्या इंसान को मैं 0.1, 0.2, 0.3 में बांट सकता हूँ? नहीं बांट सकता ना। इंसान तो एक ही रहेगा ना। बुक को भी मैं 0.1, 0.2, 0.5 आधी बुक नहीं बांट सकता। बुक तो एक ही रहेगी। तो बुक एक डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यूजुअली इंटीजर, मतलब इंटीजर्स की वैल्यू ले सकते हैं, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। कैन यू से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास वर 23.5 और 22.1 और 24.1? नहीं ना। तो हम डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं जहां हम यूज कह रहे हैं कि अ वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यूजुअली इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड बी 24, 25, 22। ये क्या हो? 22.1। वर्ड 0.1 कौन सा बच्चा हो? राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आपको एक होल ही लेना है, उसमें हम डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल यूज करते हैं। और द नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट, कार भी आधी नहीं हो सकती, 0.2 नहीं हो सकता, 0.4 नहीं हो सकता। कार भी एक कंप्लीट एक यूनिट होती है, राइट। तो ये वेरिएबल्स आई होप सबको समझ में आ गया। डिपेंडेंट इन समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको आप स्टडी करना, सॉरी, इंडिपेंडेंट इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल, डिपेंडेंट इज समथिंग दैट यू वांट टू स्टडी, राइट। उसके बाद कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जिसमें हम सारी रेंज में कोई भी वैल्यू पिकअप कर सकते हैं, 65.1, 65.2। डिस्क्रीट इज समथिंग जिसमें आपको एक होल वैल्यू चाहिए होती है, राइट। अब बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस क्या है? इट मेजर्स हाउ फार ईच नंबर इन अ डेटा सेट इज फ्रॉम द मीन एंड दस फ्रॉम एवरी अदर नंबर इन द डेटा सेट। अब बात कर रहे हैं मीन की, एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं। 6, 12, 20, 30, 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 जो है आपका इसमें मीन हो गया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एक्स बार बाय स्क्वायर, ठीक है। हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं अपॉन n। सिंपल है। तो इस केस में क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये कर सकते हो, 2 - 6, उसके बाद 4 - 6, उसके बाद 6 - 6। तो नहीं करेंगे इंक्लूड, नहीं तो 0 हो जाएगा सारा का सारा। और उसके बाद हमारा 8 - 6 हो जाएगा, एंड देन 10 - 6, ठीक है। और हम करेंगे डिवाइडेड बाय जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। तो उससे आपको कैलकुलेट करके वेरिएंस कैलकुलेट करना है इस केस में, ठीक है। तो वेरिएंस क्या मेजर करता है कि हाउ फार ईच नंबर इन अ डेटा सेट इज फ्रॉम द मीन एंड दस फ्रॉम एवरी अदर नंबर इन द डेटा सेट, ठीक है। तो इसको हम ऐड करना है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिया। राइट, 4 - 6, देन यू हैव 6 - 6। एक सेकेंड, ये थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है। 8 - 6 एंड लास्टली हमारा क्या है? 10 - 6। इन सब का हम स्क्वायर कर देंगे और फिर हमें एक अल्टीमेट वैल्यू मिल जाएगी अपॉन एन करके। तो वेरिएंस का क्या मतलब है? इट मेजर हाउ फार ईच नंबर इन अ डेटा सेट इज फ्रॉम द मीन। तो आपको पता लगाना है कि ये नंबर मीन से कितना दूर है। तो मीन क्या है? जैसे मैंने आपको एक टेबल बना के दी थी, एक सेंट्रल वैल्यू है, ये सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू है मीन जो है, ठीक है। अब वेरिएंस से क्या पता लग जाता है कि ये डेटा कितना वेरिड है। मतलब ये जो मीन की वैल्यू होगी वो इधर कहीं आ रही होगी, ये है मीन। आपका डेटा इधर है, कितना दूर है पता लग जाएगा कि कहाँ पड़ रहा है वो एक्चुअली में। इतना डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, आपके डेटा स्प्रेड कितना हो रखा है, क्या वो मीन के पास है, क्या वो मीन से दूर है। तो उसके लिए आपको वेरिएंस यूज करना पड़ता है, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या होता है? हमारा मीन, उसका
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। जो हमारे ये कैलकुलेट ऐसे ही करा जाता है, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन लिखवा दिया, फिर उसमें से आपने मीन को माइनस कर दिया, फिर अल्टीमेटली उन वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया, और वो फिर अल्टीमेटली टोटल जो वैल्यूज़ है उसको डिवाइड कर देते हैं n से। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखते कि 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे टेबल के थ्रू बनाया जाता है और यहाँ पे ही कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो इससे भी कर सकते हो, बट एक्चुअली हमें करने की ऐसे आदत है, बट आई हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर यू, राइट। तो वेरिएंस जो कैलकुलेट करने का वो तरीका यही होता है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स मतलब जो आपको डेटा सेट दे रखा है उसमें से आप मीन को माइनस करोगे और उसका होल स्क्वायर करोगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारा है, ठीक है, इनसे हम डिवाइड कर देंगे और उससे हमारा टोटल आ जाएगा। तो वेरिएंस जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, हाउ फार ईच नंबर इन अ डेटा सेट इज फ्रॉम द मीन एंड दस फ्रॉम एवरी अदर नंबर इन द डेटा सेट। तो ये हमें वेरिएंस बताता है, राइट। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हमारा वेरिएंस का स्क्वायर है, राइट। तो हमने जो भी वेरिएंस निकाला है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलता है, राइट। सो ज़्यादा डिफिकल्ट और मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो देखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पोजल इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ही वेरिएंस से कैलकुलेट करा जाता है, राइट। तो अब इसकी बात एग्जाम, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन सॉरी वेरिएंस से ही वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है उसकी, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पोजल इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे हमने बात करी, राइट। तो हमें एग्जैक्टली कितनी वैल्यू मिल रही है उसको डिफाइन करने के लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पीछे एग्जाम्पल बताया कि सेंट्रल वैल्यू जो है हमारा क्या है, मीन आ गया, सॉरी सेंट्रल वैल्यू क्या है हमारा, मीन है, राइट, एज वी ऑल नो मीन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, सेंट्रल वैल्यू है, बट वेरिएंस से क्या पता लगता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्टली exactly। तो अब ये बताता है वेरिएशन कितना है, जो ये वेरिएशन है, वेरिएंस आ जाता है कि आप में वेरिएशन है, वो वेरिएंस पता लगाता है कि जो डेटा सेट है वो कितना वेरिएंस है, तो उसका हमारा डेटा सेट बताता है। वहीं उसकी बात मैं करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो मेजर करता है कि कितना वेरिएशन है। ये सी वेरिएंस टेल्स यू अबाउट द वेरिएशन, बेसिकली standard deviation tells you how much is the amount of variation, मतलब वो कितना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, हमने सबको पता है, राइट। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हमारा फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे कैलकुलेट करा जाता है। तो एक्चुअली में कितना अमाउंट, लेट सपोज लास्ट क्वेश्चन में वेरिएंस आता था 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है अंडर रूट, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, मतलब दोगुना अमाउंट आ रहा है वेरिएशन का। अगर वेरिएंस इतना है मतलब यूजुअली जो डेटा सेट है वो 4 वैल्यू से दूर है। इसको ऐसे समझो कि अगर आपका डेटा सेट जो है वो 4 वैल्यू से दूर है अपने मीन से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कहने का मतलब क्या है, जो वेरिएंस है वो दुगना आ रहा है वैल्यूज का, मतलब अगर वो 2 है तो वेरिएंस कितना आएगा, उससे दुगना आएगा, मतलब 2 into 2 आएगा, राइट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का पर्पस होता है, ओके। Variance and standard deviation matter. Spread of data indicate how spread out the values in the data set are. Higher value means more spread. मतलब जितनी वैल्यू जो आएगी वेरिएंस की, अगर वेरिएंस आता है 20, राइट, लेट सपोज इसको हम ले लेते हैं 25, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, तो बेसिकली हाँ ज़्यादा स्प्रेड आउट है। कंसिस्टेंटली स्मॉलर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सजेस्ट दैट वैल्यूज आर क्लोज टू द मीन, इंडिकेटिंग कंसिस्टेंसी। मतलब अगर क्लास में वेरिएंस नहीं आ रहा है, मतलब इतने बच्चों का स्कोर जो है मीन के आसपास है, तो मतलब सारे बच्चे एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, विच कुड बी अ गुड थिंग। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी चीज़ हो ही, अगर सबका ही मीन स्कोर 25-30 आ रहा है आउट ऑफ 50, तो सबका आसपास आ रहा है, तो दैट डजंट मीन कि दे आर परफॉर्मिंग वेल, मतलब बट सब कोई हर कोई कंसिस्टेंटली एक जैसा परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम बात करें
कि स्मॉलर वेरिएंस, अगर वेरिएंस आपका 4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 है, तो ये सजेस्ट क्या करता है दैट वैल्यूज आर क्लोजर टू मीन, मीन से बहुत पास है, और इससे कंसिस्टेंसी इंडिकेट करी जाती है कि सबकी जो वैल्यूज आ रही है, मतलब क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो सबका स्कोर मीडियम, जो जितना भी एवरेज है उसके आसपास आ रहा है, मतलब बहुत फर्क नहीं है, मतलब किसी का 45 स्कोर आ रहा है या 48 स्कोर आ रहा है तो किसी के 2 नंबर आ रहे हैं 50 पे, उतना वेरिएशन नहीं है। बट पहले वाले में हो सकता था, जब हम वहाँ पे स्प्रेड ऑफ डेटा की हम बात कर रहे हैं कि कितना वैल्यू स्प्रेड है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हम बात करते हैं, इन वेरियस फील्ड अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, स्प्रेड डेटा कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तो इसको याद कर लेना, जितना क्लोज होगा उतना कंसिस्टेंट रहेगा, सी से क्लोज, सी से कंसिस्टेंट, ठीक है। स्प्रेड रहेगा उतना कंसिस्टेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करा जाता है, राइट। सो दैट ब्रिंग्स अप टू फॉर द एंड ऑफ द वीडियो टुडे, राइट। तो आज हमने क्लास में पढ़ा, हमने सारी सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर करा, जिसमें हमने बात करी मीन, मीडियन एंड मोड की। मीन में हमने बात करी वेटेड मीन की, राइट। उसके बाद हमने बात करी जियोमेट्रिक मीन की, एंड लास्टली हमने बात करी हार्मोनिक मीन की। मैंने तीनों कैसे कैलकुलेट करते हैं उनके बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपसे बात करी मीडियन की। इसमें एक और चीज़, जब मैंने आपको मीन पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो वैल्यूज़ होती है इतनी स्क्यूड नहीं होती है, मतलब इतनी वैरिड नहीं करती है। स्क्यूड वैल्यू किसमें होती है? मीडियन में होती है। तो मीडियन में हमने फॉर्मूलेस करे n2 और n+1/2, ऑड इवन के जो हमारे फॉर्मूलेस होते हैं मिडल वैल्यूज में, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझा, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मोड। मोड में हमने जाना यूनी मोडल होता है, मतलब सिंगल मोड होता है, मल्टी मोडल होता है, मतलब एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, और उसके बाद होता है जिसमें हमने देखा था कि कोई भी अगर आपका मोड नहीं है तो जीरो, मतलब नो मोड के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं पे आपके मोड ही ना हो, ओके। और उसके बाद व्हाट वी गॉट टू नो इज, हमने उसके बाद देखा हमारे डेटा कौन कौन से टाइप होते हैं डेटा सेट्स के, इंटरवल एंड रेशियो। इंटरवल में मैंने बताया जीरो मीन्स अथिंग, रेशियो में जीरो मीन्स नथिंग, मतलब जीरो में कुछ मतलब नहीं होता, जो हमें पता है, जो हमने पढ़ा है आज तक, जीरो का कुछ मतलब नहीं होता। तो ये इंटरवल और रेशियो डेटा में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है लास्ट में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस में मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही, ऐसे कैलकुलेट करना है इसको, राइट, वेरिएंस का। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, कैलकुलेट करना। दिस इज हाउ आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, जो पूरी जर्नी में आज हमने समराइज करके मैंने आपको 1 मिनट में बता दिया कि ऐसे ऐसे हमने पूरा एक दो टॉपिक आज अपने यूनिट 5 के कवर कर लिए। सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ लिया, मीन मीडियन मोड के बारे में जान लिया, इंटरवल और रेशियो डेटा का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया, जिससे लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे, और उसमें हो सकता है कि फ्यूचर में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इन वी हैव कवर्ड इन टुडेज क्लास। सो ये इससे हमें पता चलता है कि हमने प्रैक्टिस तो कर ली, लाइक आई हैव प्रैक्टिस इन टुडेज क्लास, बट व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस ऑन योर ओन एज वेल। सो उसमें आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा, एल्स यू वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हुए मेरे को एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट तो पेपर 1 भी पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 पढ़ना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ बेसिकली, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही, कहाँ से पढ़ना है वो नहीं समझ में आ रहा, अपने आप में इतने सारे डाउट्स और क्वेरीज आ रही हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज़ बेसिकली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9873907600, यू कैन गेट ई बुक फॉर नॉलेज बूस्टर ऑन ऑल द 10 यूनिट्स, सारे 10 यूनिट्स के लिए मिल सकती है। दिस ऑफर इज ओपन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए है, तो मेक श्योर दैट यू ग्रैब दिस एट अर्ली, जितना हो सके जल्दी से ग्रैब करो।
फटाफट जाके इन इसको ई बुक को डाउनलोड करो। पेपर वन की बात करो 10 यूनिट्स है, सबका सब कवर है इसमें, फॉर फ्री आप क्लेम कर सकते हो। यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस। व्हाट्सएप करो एंड यू कैन गेट एवरी ई बुक दैट यू वांट टू। राइट, पेपर वन का सारा सिलेबस कवर्ड है। ओके, so first of all, thank you all for listening and staying till now. I hope you liked the video. So do leave a press on like button. Subscribe to the channel so that you get notified whenever I come up with the next video, and share this video with your friends so that they can start and learn in their preparation journey. Right? तो ये ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, so that you get notified whenever I come up with the next video on this particular unit. Right? अब इसके बाद अगर और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टू गिव, सो व्हाट यू कैन डू इज डाउनलोड टैलेंट ब्लेजर ऐप from the play store and the link for the same will be mentioned in the description below. It's for free, कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो. What you can do is give mock test on the app and you can get टेस्टेड, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, अपनी लर्निंग को टेस्ट कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग द टैलेंट बेजर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर. इट्स फॉर फ्री. राइट, सो मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है एंड यू गेट अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एवरीथिंग इज देयर, वेल डिफाइंड, वेल क्यूरेटेड, बहुत ही ज़्यादा ऑल द टीम हैज़ प्रिपेयर्ड विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, और इसमें बहुत डिज़ाइन करा है, वेल डिज़ाइन करा गया है, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर करो, परफॉर्म करो. ठीक है, फ्री के लिए है, फ्री से डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है. एंड बिफोर लिविंग डू लीव अ लाइक so that we also know that you are liking the content that we are making, and thank you all for joining in today's class. Make sure you hit the bell icon and subscribe to the channel so whenever I come up with the next video on this particular unit you get notified for the same. Okay.